गुरुवार को जम्मू के किश्तवाड़ के चशोती इलाके में जो आसमानी कहर बरपा है, एबीपी न्यूज़ इस समय ग्राउंड जीरो पर है और उसी जगह पर है जहां चशोती नाले में गुरुवार को आसमानी आफत बनकर यहां बरसी है। 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। ऑपरेशन जारी है, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो बचाव दल है जो यहाँ पर लगातार ऑपरेशन चला रहा है। ऑपरेशन इस मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए, इस मलबे में फंसी जिंदगियों को निकालने के लिए, इस मलबे में अगर कोई बचा है उसको ढूंढने के लिए। मेरे पीछे जो आप ये नाला देख रहे हैं, यही वो चशोती नाला है जहां गुरुवार को बादल फटने से अब मलबा आया और मलबे के बाद यहां का मंजर पूरा बदल गया। मेरे पीछे आप ये टीन का एक मंदिर सा देख रहे हैं और मंदिर के पीछे पत्थर देख रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि यहीं पर एक लंगर लगा था और उस लंगर में उस समय लोग भोजन कर रहे थे। दोपहर का समय था जब अचानक इन पहाड़ों से, जो पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, इन पहाड़ों से बादल फटने से जो गारा आया और अब आप देखिए कि यहाँ कितना गारा है, कितनी मिट्टी है। कहीं कहीं फीट ऊपर गारा यहाँ आ गया है और जहाँ लंगर था वहाँ नामो निशान नहीं है। जहाँ लंगर था वहाँ अब पेड़ हैं, पेड़ के टूटे हुए तने हैं और मेरे इसी ये जो नाला है, इसी पर एक पुल भी था, लेकिन अब वो पुल कहाँ है इसका नामो निशान नहीं है। बिल्कुल पूरा इलाका यहाँ पर आप देखिए, जहाँ भी नज़र आप दौड़ाइए, यहाँ पर टूटे हुए पेड़, बड़े बड़े पत्थर, ये सब आपको दिखाई देगा। और यहाँ कल तक, गुरुवार तक जिंदगी यहीं पर घूम रही थी, क्योंकि चशोती वो आखिरी गांव है जहां तक बसें जाती हैं, जहां तक माता मचेल के दर्शनों के लिए लोग जाते हैं। कुछ चश्मदीद हमारे साथ हैं। माता जी, आपका नाम? कृष्णा। कृष्णा जी, जब ये कल हुआ आप कहाँ थे? हम घर में थे। हाँ, यही आपका घर है? यही है मेरा घर। अच्छा। उधर बीच में है। अच्छा। हाँ, तो जब ये हुआ उसके बाद बस ऐसा जैसा फायरिंग हुई वो गड़ा के, फिर ये आ गए इधर, मैं बचे थे इधर, फिर आवाज लगाए बच्चों को तो सारे उधर भाग गए। क्या करना फिर? तो जब आप यहाँ पहुंचे, यहाँ क्या देखा आपने? कुछ नहीं, ये इस तरह हिलता है बिल्कुल। ये मलबा आया था, कितना यात्री इधर निकाल रहा था। तो हाँ, बस लंगर था पीछे था? हाँ, जहाँ वो बड़े बड़े पत्थर है यहाँ लंगर था। अच्छा। हाँ, उसके इसके सामने 2 मंदिर था। हाँ, मंदिर कहाँ पता है? नहीं, कोई पता तो नहीं। पुल भी था, एक पुल एक नीचे था, फिर ये जो बड़ा लगाया था गाड़ी वाला पुल। कितनी उम्र है आपकी? मैं 60 से ऊपर। 60? कभी देखा ऐसे 60 साल में ऐसा? नहीं, इतना कभी नहीं देखा। तो ये जो मलबा है ये कितना ऊपर है जमीन से? ये बड़ा ऊपर है जी, देखिए जमीन नीचे है। इधर ये इसको उतराई था। हाँ। तो कल की रात आप कभी नहीं भूलेंगे? कल का दिन आप कभी नहीं भूलेंगे? क्या करना। तो यहाँ देखिए आप लोग जो हैं किस तरह से यहाँ पर जो है लगातार पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये वो आखिरी स्टॉप है जहाँ तक लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? बोधराज राणा। बोधराज जी, आप यहीं रहते हैं? नहीं, बेसिकली तो इधर कुंदल का हूँ, लेकिन 3-4 दिन से इधर ही थे। कल जब ये आसमानी आफत बरसी आप कहाँ थे? तब मैं इस लोकेशन में था। यहाँ पर जो यहाँ के लोकल लोगों के जो रेस्टोरेंट, जो ढाबे बनाए थे, हम यहीं पर थे। तो बेसिकली लोग जो कुछ क्रॉसिंग वहाँ से कर रहे थे, कुछ यहाँ से कर रहे थे, क्योंकि यहाँ एंट्री वाला गेट इस जगह पर था। वो गेट अब दिखाई नहीं दे रहा। अब उस गेट का तो नाम निशान ही नहीं है। यहाँ पर जब ऊपर तो यहाँ पर जो सामने नजर आ रहा है, यहाँ पर था लंगर में तकरीबन कोई 150-200 के करीब आदमी जो खाना खा रहे थे। तो कोई 1000 के करीब उस साइड थे, कोई 1000 के करीब इस साइड थे। यहाँ इस लोकेशन में गाड़ियों की काफ़ी तादाद थी। तो जैसे ही ऊपर से जो ये तूफानी बादल फटा, जो फ्लड आया, तो इसके जद में बहुत से लोग भी आए हैं और बहुत सी गाड़ियाँ भी आई हैं, जो नज़ारा आप तो खुद सामने देख भी सकते हैं। तो इस आफत में तो काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन हम आपके माध्यम से सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि प्रशासन को यहाँ पर ये डेड बॉडी रिकवर करने की ज़रूरत है। अभी तो बहुत मिसिंग भी हैं। यहाँ के लोकल भी 12-13 लोग जो यहाँ के लोकल स्थानीय थे, वो तो इनकी डेड बॉडी मिल गई है। कुछ 2-3 जो लोग हैं वो अभी यहाँ के। जब आप कल यहाँ पहुँचे, जिस समय बात, उस समय यहाँ क्या मंजर? उस समय यहाँ पर तो ऐसा खतरनाक मंजर था कि लोग भाग दौड़ में इधर उधर अपनी
जान बचा रही, कोई समझ नहीं आ रही थी लोगों को कि हम किस तरफ जाएं। खास करके मैं जो दूर दराज यात्रियों की बात कर रहा हूं, उनके दिमाग में तो ऐसा नज़ारा पहली बार देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो उन श्रद्धालु यात्रियों के लिए आई है जो ना जाने किस किस जगह से आए थे और कहाँ गए हैं, उनका तो कोई भी पता नहीं चल रहा है। तो ये जो मलबा कितने फुट ऊपर आया है? ये मलबा तकरीबन कम से कम मेरे अपने अंदाजे से कोई 10 फुट के करीब इस साइड है, 7-8 फुट के करीब ये साइड है। और ये पर्वतें हैं जो कम से कम इनका तो कोई मकानों के हाइट के बराबर ये पर्वत आई हैं। ये पेड़ तो आप बखूबी देख रहे हैं, पेड़ है, पर्वत। और यहाँ पीछे देखिए तस्वीरें, किस तरह से यहाँ बचाव दल लगातार पहुंच रहा है और यहाँ पर बचाव दल जो है अब लगातार सर्च कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब सर्च भी जारी हो गई है और लगातार यहाँ पर अब जिंदगियों को तलाशने की कोशिश यहाँ की जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिए मलबा, गारा और मिट्टी यहाँ पर है जहाँ कल तक जिंदगी थी। एबीपी न्यूज इस समय ग्राउंड जीरो पर है और हम चशोती गांव में हैं जहां पर अब मलबे में जिंदगी की तलाश हो रही है। आप देखिए यहाँ पर ये जो बचाव दल के लोग हैं ये यहाँ पहुंचे हैं और लगातार अब यहाँ सामान खोजा जा रहा है, कुछ साक्ष्य खोजे जा रहे हैं, कोई जिंदा तो नहीं बचा वो खोजा जा रहा है, कोई सामान तो नहीं पड़ा वो खोजा जा रहा है। और लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर सुरक्षा बलों के जवान लगातार इसी तरीके से पूरे चशोती गांव में, क्योंकि आज सुबह अभी पहली रोशनी आई है और पहली रोशनी के साथ ही यहाँ पर जो है सुरक्षा बल पहुंचे हैं और सुरक्षा बल यहाँ पर बचाव के कार्य में जुट गए हैं। कल तक जब ये गुरुवार को ये बादल यहाँ फटा तो सुरक्षा बलों की प्राथमिकता ये थी, बचाव दलों की प्राथमिकता ये थी कि यहाँ जो लोग मारे गए हैं या जो लोग घायल हैं उन्हें निकाल दिया जाए। उस प्रोसेस के बाद अब आज से यहाँ पर जो है राहत के बाद अब बचाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। और अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस मलबे में से तलाशने की कोशिश की जा रही है। किसी का कोई सामान तो नहीं है, कोई शख्स तो नहीं फंसा, इस तरह का ऑपरेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर जिस जगह में खड़ा हूँ बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर करीब 10 फुट ऊपर तक मलबा आया है। मलबे की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर और बड़े बड़े पेड़ के तने यहाँ हैं और इन्हीं तनों पर देखिए आप किस तरह से यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा बलों के जवान यहाँ जिंदगियां तलाश रहे हैं। बता दूं इस हादसे में अब तक 50 के करीब लोग मारे जा चुके हैं जबकि 100 से ज़्यादा लोग लापता हैं और यहाँ पर जो है इतना ही 100 से ज़्यादा लोग यहाँ घायल हैं। और लगातार यहाँ पर अब इस पूरे चशोती के इलाके में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि ये जो पेड़ पौधे, बोल्डर यहाँ पर कोई फंसा तो नहीं है, उनको यहाँ पर ढूंढने की कोशिश लगातार सुरक्षा बलों के जवान कर रहे हैं। और अब यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से ये इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। गुरुवार को जो किश्तवाड़ के चशोती गांव में बादल फटा और उसके बाद जो तबाही हुई उसका सबसे भयंकर मंजर मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए ये इलाका है, ये चशोती नाले के साथ के घर हैं और किस तरह से यहाँ पूरे घर जो हैं वो कहाँ है, आज उन घरों का नामो निशान नहीं है। अब देखिए पूरी तरह से कुछ घर तो उस जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बादल फटा है, उसके गारे की चपेट में आने से पूरी तरह से यहाँ से जो है वॉश आउट हो गए हैं। यहाँ उन घरों का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से तस्वीर इस गाँव की बदल गई है, क्योंकि मेरे साथ ये पीछे आप हरे रंग का घर देख रहे होंगे और ये बताता है ये घर गवाह है कि किस तरह से यहाँ करीब 10 फीट के आसपास गारा आया हुआ है, क्योंकि इस घर का एक मंजिल जो है वो पूरी तरह से गारे की चपेट में आ गई है और पूरा घर की एक मंजिल तक नीचे अगर आप देखें कि किस तरह पूरी तरह से गारे की चपेट में आई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा मेरे ठीक दाहिने तरफ कुछ वाहन खड़े हैं जो संभवतः यहाँ पार्किंग में खड़े होंगे, लेकिन किस तरह से गारा यहाँ आया है और किस तरह से इस गारे ने इन वाहनों का क्या हश्र किया है, तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। ये जो सामने वाला घर है इनके मालिक यहाँ हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? देवराज जी, ये आपका घर है, एक मंजिल तो पूरी तरह से गई? जी सर। तो कल जब ये हादसा हुआ आप कहाँ थे? इधर ही थे, इधर ही थे, होटल के अंदर। होटल के अंदर जी। क्या देखा आपने?
जैसे ये बादल फटा उधर से धुआं आई थी, आने लगे इधर के लिए सैलाब, तो फिर यहाँ से भाग कर तो बड़े मुश्किल से भागे हैं। भागे जी। अफरा तफरी, होटल फुल होगा? होटल से तो सारे बाहर निकल गए, तो बाकी इधर फिर रास्ते में बड़े यात्री ऐसे लोग ऐसे गए इधर मलबे में। हाँ। फिर उनको बाद में निकाल ये गया। जो बाहर गाड़ियां खड़ी हैं पार्किंग में थी? ये सारी इधर पीछे पार्किंग में लगी हुई थी, कुछ इधर भी थी रोड पे, तो बस ये गाड़ी इधर अंदर डाल दी। तो ये सिलेंडर जो है ये मुझे लग रहा है लंगर के हैं। ये लंगर की से आई है सर। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आगे आए, मैं आपको एक मंजर दिखाना चाहता हूं सिलेंडर सारे ये लगे कि किस तरह से ये जो पीछे आप एक मंदिर नुमा एक शेड देख रहे हैं टीन का, ये दरअसल एक मंदिर है और इसी मंदिर के पास जो है एक लंगर लगा हुआ था। लंगर था ना? जी जी। लंगर लगा हुआ था और उस लंगर का सारा सामान, चाहे वो वाहन हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो टीन हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो बिस्तर हो, वो यहाँ तक आ गया है, कुछ मीटर आगे तक आ गया है। तो इससे ये पता लगता है कि किस तरह से कितना प्रकोप था। इस तरफ आप देखिए यहाँ सिलेंडर पड़े हैं, यहाँ गाड़ियां पड़ी हैं। जी, ये दरवाजा तोड़ के तो खुल के तो वो पानी भर गया अंदर से। सामान सारा उधर मलबे के नीचे दब गया है। अच्छा। अंदर उधर तक पानी चला गया। हाँ। फिर इधर पीछे से भी पानी आ गया। हाँ। हम बड़े मुश्किल से भागे इधर से। जान बचाई, बाकी सामान वगैरह की परवाह नहीं की, फिर सामान उधर छोड़ दिया। तो ये आप देखिए तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर आप देखिए कि जो उस लंगर का सामान था वो कई फीट आगे तक आ गया है, चाहे वो गाड़ियाँ हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो बिस्तर हो, चाहे वो खाना बनाने की लकड़ी हो। किस तरह से यहाँ पर तबाही हुई है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जी भाई, मेरे से बड़ा भाई था, एक पुजारी था, वो मंदिर पे प्रसाद देता था, तिल का छिलका लगाता था, वो दो थे, तो वो दोनों चले गए। भाई मिला, एक भाई चचेरा भाई, वो नहीं मिला ना, वो नहीं मिला, वो उधर कहीं दब गया। देखा आपने इस तरह का हादसा? अभी तक नहीं, हमारे बुजुर्गों को ने भी नहीं देखा ये हादसा ऐसे। यहाँ पर पहली भाई साहब यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। ये मुझे कह रहे थे कि इनका घर यहाँ पर है, वो घर कहाँ है अब पता नहीं। आपका क्या नाम है? जसवंत सिंह सर। जसवंत जी, घर यहीं था आपका? नहीं, मेरे नहीं, वो मेरे चाचू का था, उधर पार था सर। वो सामने वाले वहाँ 5-6 घर चले गए हैं सर। जी सर, इधर नाले में 5-6 घर थे, पूरे टूट गए हैं सर। जी सर। तो आप उस समय कहाँ थे? मैं मचेल से आया था सर, मैं खुद मचेल था सर उस टाइम। हाँ, वहाँ जैसे हमें पता चला, हम कोई आधा घंटे पौने घंटे में यहाँ पहुँचे, तब तक इधर पूरा तबाही हो चुकी थी। जब आपने यहाँ से मचेल गए होंगे तब गांव कुछ और होगा? हाँ सर, वो तो है ही, अपना गाँव को दर्द हर किसी को होता है। आज तो गाँव की क्या हाल है वो तो माता रानी जाने सर। ऐसे फ्लड जिंदगी में पहले बार देखा सर। अब 41 उम्र हो गई है हमारी। ऐसे ये तो सीधा इधर ही सर, एक ही कड़ाका हुआ, एक ही कड़ाके में कुछ मिनटों में ये पूरा यहाँ पहुँच गए, किसी को हिलने का टाइम ही नहीं दिया। कई इधर लंगर थे में लोग थे, कई बेचारे बहुत सी जाने चले गए। हमारे फौजी भाई थे, मैं खुद पुलिस में एसपीओ हूँ सर। मेरा भी उधर पूरा एक खेत था, पूरा तबाह हो गया। इसके नीचे कोई 3-4 कनाल खेत थी मेरी अपनी, तबाह हो गया सर पूरा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सामने का इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर 6 से 8 घर थे। वो घर आज कहाँ हैं उसका किसी को नहीं पता, खेत थे उनका नहीं पता, और किस तरह से वो बादल फटा होगा आप समझ सकते हैं कि मंदिर के पास लंगर था, उस लंगर का सारा सामान, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, गाड़ियाँ हो, वाहन हो, लकड़ी हो, बिस्तर हो, सिलेंडर हो, वो कई फीट आगे तक आ गया है। और क्योंकि इसके पीछे एक बिल्डिंग थी, एक होटल था, तो ये सामान रुक गया, वरना ये जो क्लाउड बस के साथ जो गारा था, ये सारे सामान को अपने साथ समेट कर ले जाता, और यहाँ अगर कुछ बचता तो वो सिर्फ पत्थर, बड़े बड़े पेड़, बोल्डर, जो कि इस गारे के साथ यहाँ पहुंचे थे। और अब इस गांव की तस्वीर बिल्कुल
बदल चुकी है। किश्तवाड़ के चशोती गांव में अब मलबे में जिंदगियां तलाशने की कवायद शुरू हो गई है। मैं इस समय चशोती गांव में हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें यहां पहुंची हैं। साजो सामान लाया जा रहा है, बचाव अभियान अब शुरू होगा और यहां पर जिस तरह की तबाही चशोती गांव में हुई है, उस तबाही में जो लोग 100 से ज्यादा लोग जो लापता बताए जा रहे हैं, उनको ढूंढने की कवायद अब यहां शुरू होगी। और जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार यहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स पहुंच रही हैं। इस तरफ आप देखिए कि किस तरह पूरे यहां पर सामान जो है, चाहे वो तलाशने का सामान हो, यहाँ पर लोगों को खोजने का सामान हो, खोदने का सामान हो, कटर्स हो, सारा सामान, रस्सियाँ हो, यहाँ पर पहुँच गया है। और लगातार एनडीआरएफ के जवान जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। बता दूँ ये एनडीआरएफ जो यहाँ टीमें पहुंची हैं, आज यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इनका जोर रहेगा वो उस काम में रहेगा कि यहाँ पर जो लोग दबे हुए हैं उनको यहाँ से निकाला जाए, सुकुशल निकाला जाए। इसकी पूरा दिन आज रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार बड़ी संख्या में यहाँ टीमें पहुंची हैं ताकि यहाँ जिंदगियाँ खोजी जा सकें। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाजपेयी, एबीपी न्यूज़, किश्तवाड़।